अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वदूद खान एंड आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग वर्ड्स को कि पॉइंटिंग वर्ड्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो पॉइंटिंग वर्ड, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। ठीक है, ये वाले पॉइंटिंग वर्ड्स जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शख्स की तरफ इशारा करते हैं या किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, या फिर किसी जानवर की तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वर्ड्स। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 4 पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं: दिस, दीज, दैट, दोस। दिस जो है हमारे पास सिंगुलर है, जबकि दिस का प्लूरल जो है वो दीज है। दैट सिंगुलर है, दैट का प्लूरल हमारे पास दोज है। तो ये जो 4 है इसको हम इंग्लिश ग्रामर में पॉइंटिंग वर्ड्स कहते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। अब इसको समझते हैं ज़रा डिटेल के साथ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। ओके, तो पहले पहले हम शुरू करते हैं दिस एंड दीस से, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, इनका सेम काम होता है, तो दिस और दीस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं दिस को। दिस जो होता है यूज टू पॉइंट टू सिंगुलर एंड नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दिस जो है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं टू पॉइंट, जब हम इशारा करते हैं टू सिंगुलर, किसी एक शख्स, किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ जब हम इशारा करते हैं, एंड नियर ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट जो है ना मेरे हमारे करीब हो। यानी जब भी कोई चीज़ हमारे करीब हो, या कोई बंदा है वो हमारे करीब हो, या कोई जानवर है वो हमारे करीब हो, तो जब हम उसकी तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिए हम पॉइंटिंग वर्ड दिस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे करीब जो है ना एक बिल्ली है। ठीक है, एक बिल्ली है बिल्कुल जो मेरे पास है, मेरे साथ खड़ी है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना मेरी बिल्ली है, तो उसके लिए मैं पॉइंटिंग वर्ड इस्तेमाल करूंगा दिस। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय कैट। दूसरा, फॉर एग्जांपल मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है, तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कि ये मेरा भाई है तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे आप देखते हो कैट भी सिंगुलर है, तो हमने इसके लिए दिस इस्तेमाल किया है। ब्रदर भी सिंगुलर है, उसके लिए हमने दिस इस्तेमाल किया है। जबकि अगर कोई प्लूरल चीज हो उसकी तरफ आप जब इशारा करेंगे तो आप उसके लिए दीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई प्लूरल चीज हो, यानी दो बंदे आपके साथ खड़े हों, दो जानवर आपके साथ हो, या कोई भी दो चीजें आपके पास पड़ी हो, तो जब आप उसकी तरफ इशारा करोगे, उसको पॉइंट आउट करोगे, तो आप उसके लिए दीज इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दीज यूज टू पॉइंट टू प्लूरल एंड नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चीज हम तभी इस्तेमाल करते हैं प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए एंड नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, यानी अगर एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा लोग या एक से ज़्यादा जानवर हमारे करीब हों और उनकी तरफ हम इशारा करते हैं, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, तब हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई कैट्स। ये जो है मेरी बिल्लियाँ हैं। यानी एक बिल्ली नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ली थी जो हमारे करीब थी, उसके लिए मैंने दिस इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर बिल्लियाँ ज़्यादा हों तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो दिस है सिंगुलर है, दिस उसका प्लुरल है, और दिस के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आर। ठीक है, दिस के साथ इज लगेगा, दिस के साथ आर लगेगा। सो दीज आर माई कैट्स। इन द सेम वे, अगर हम देखते हैं मेरे साथ जो है ना मेरे भाई खड़े हैं, मैं उनकी तरफ इशारा करता हूँ, किसी से कहता हूँ कि ये मेरे भाई हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दीज आर माई ब्रदर्स। ये मेरे भाई हैं। तो यहाँ पे दीज जो है ना पॉइंट आउट कर रहा है ब्रदर्स की तरफ। ठीक है, ब्रदर प्लूरल नाउन है तो इसलिए हमने दीज इस्तेमाल किया है। कैट्स भी प्लूरल नाउन है इसलिए हमने दीज इस्तेमाल किया है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, दिस सिंगुलर है, कैट सिंगुलर है, इसको पॉइंट आउट करने के लिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया है। ब्रदर भी सिंगुलर है, इसको पॉइंट आउट करने के लिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया है। दिस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो इज होता है, जबकि दिस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो आर होता है। ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंस है दिस और दिस के दरमियान। दिस और दिस में जो मेन फर्क है वो यही है कि दिस सिंगुलर है, दिस प्लूरल है। दिस के साथ इज लगेगा जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करोगे, जबकि दिस के साथ आर लगेगा। ओके, अब हम देखते हैं दैट एंड दोस को कि इनमें क्या फर्क है।
ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास दैट है और दोज है उस उन दोनों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों में क्या फ़र्क है। दैट जो है हमारे पास वो सिंगुलर है, जबकि उसका प्लूरल जो है हमारे पास वो दोज है। आइए चलते हैं इसको ज़रा समझते हैं। जो हमारे पास दैट है ये सिंगुलर है, यानी अगर किसी एक चीज़ की तरफ आप इशारा करोगे तो आप दैट इस्तेमाल करोगे। यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे, ठीक है। तो दैट जो है हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर पड़ी हो और वो एक चीज़ हो। जब हम उसकी तरफ इशारा करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं दैट को। इन द सेम वे जो दोस्त है उसको भी हम उसका भी इस्तेमाल इसी तरह है। यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे, ये भी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर पड़ी हों, उसकी तरफ हम इशारा करते हैं तो हम दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस में सिंगुलर है, दोस्त प्लुरल है। दोनों तब इस्तेमाल होते हैं जब आप किसी दूर की चीज़ को पॉइंट आउट करते हो। एग्जाम्पल्स के ज़रिए से ज़रा इसको समझते हैं। पहले पहले है हमारे पास दैट। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी खड़ी है, वो दूर खड़ी है सामने, और मैं अपने किसी दोस्त से कह रहा हूँ कि वो मेरी गाड़ी, वो मेरी कार है, वो मेरी गाड़ी है या वो मेरी कार है, तो मैं क्या कहूँगा? दैट इज माई कार, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी हों तो मैं क्या कहूँगा? दोज आर माई कार्स, ठीक है। क्योंकि दोज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल को। दैट इज माई ब्रदर, यानी मेरा भाई खड़ा है दूर, तो उसके लिए मैं इशारा कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई दो भाई हैं और वो दूर खड़े हैं तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? दोज आर माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं, ठीक है। यानी दैट सिंगुलर है और दो जो है वो प्लूरल है। तो इन दोनों में मेन फर्क यही है। अब जो है ना हम इसके थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं मज़ीद थोड़ा एडवांस लेवल पे, कि आप इसको जो है ना, अगर इसमें कोई एमसीक्यूज आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी ईटा में, एमडीकेट में, सीएसएस में, या किसी और एग्ज़ाम में कोई सवाल आता है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसमें एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं, तो आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो इन दो एमसीक्यूज को ज़रा देखते हैं, इनके ज़रिए से समझते हैं कि आप एमसीक्यूज अगर आते हैं तो इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, लुक एट डैश बर्ड्स इन द स्काई, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज है, लुक एट डैश बर्ड्स इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? दैट इस्तेमाल होगा या दोज इस्तेमाल होगा? यानी आप आसमान में कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, आप उनकी तरफ इशारा करें कि उन परिंदों को देखो जो आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आउट करोगे कि किस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हो, वो चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे हम बर्ड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? दोज लगेगा। लुक एट दोज बर्ड्स इन द स्काई, ठीक है। यानी आप जब प्लूरल चीज़ की तरफ इशारा करते हो तो वहाँ पे आप प्लूरल पॉइंटिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, डैश आर माई कैट्स। ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो ना, हम कैट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भी प्लूरल है और यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियसली हम दीज इस्तेमाल करेंगे, दीज आर माई कैट्स। यहाँ पे दिस इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि दिस के साथ कभी भी आर नहीं लगता। और कैट चूंकि प्लूरल चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम दीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट पॉइंटिंग वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।